चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां विज्ञान और तर्क के सारे नियम खत्म हो जाते हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसी चीजें हर रोज होती हैं जो किसी को भी हैरान कर दे। सबसे पहले बात करते हैं मंदिर के शिखर पर लगे इस ध्वज की। ये हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। जी हाँ, उल्टी दिशा में। और फिर है यहाँ की रसोई, जहाँ खाना पकाने का तरीका फिजिक्स के सारे नियमों को जैसे चुनौती देता है। और एक ऐसा गुंबद भी है जिसके ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। ये तो बस उस कहानी की शुरुआत है जहाँ विज्ञान और आस्था आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तो चलिए इन रोज होने वाले चमत्कारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जो ऐसा लगता है मानो फिजिक्स के नियमों को तोड़ रहे हों। देखिए, ये कोई एक बार होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये वो रहस्य हैं जो हर रोज हर पल वहां घटते हैं। हवा की उल्टी दिशा में लहराता ध्वज हो या फिर वो रसोई जहां एक के ऊपर एक रखे 7 बर्तनों में से सबसे ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। ये सब कुछ विज्ञान के लिए आज भी एक पहेली बना हुआ है। लेकिन मंदिर का सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य तो मूर्तियों के अंदर बंद है। एक ऐसा राज जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे देखने वाला या तो मर जाता है या फिर अपना दिमागी संतुलन खो बैठता है। इसे कहते हैं ब्रह्म पदार्थ। माना जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण का वही हृदय है जो उनके अंतिम संस्कार के वक्त भी अग्नि में नहीं जला था। कहते हैं कि यह आज भी एक जीवित पदार्थ की तरह है जिससे लगातार एक दिव्य ऊर्जा निकलती है। हर 12 साल में जब मूर्तियों को बदला जाता है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। और ये प्रक्रिया इतनी गोपनीय और खतरनाक मानी जाती है कि उस रात पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। मुख्य पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों को मोटे कपड़े से ढक दिया जाता है। उन्हें भी इसे देखने की इजाजत नहीं है। अब यहाँ पर 2 बातें सामने आती हैं। एक तरफ है दिव्य आस्था, जो इसे भगवान कृष्ण का धड़कता हुआ हृदय मानती है। तो दूसरी तरफ कुछ रिसर्चर्स ये अटकलें लगाते हैं कि ये शायद एक आर्क रिएक्टर जैसा कुछ हो सकता है जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि मूर्तियां लकड़ी की बनाई जाती हैं ताकि उस ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके। इस ब्रह्म पदार्थ की कहानी को समझने के लिए हमें समय में करीब 5000 साल पीछे जाना होगा। महाभारत युग के अंत में कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने देह त्यागी और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनका पूरा शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो बिल्कुल सुरक्षित रहा। आग उसे छू भी नहीं पाई। तब अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे में रखकर नदी में बहा दिया। सालों बाद वो लट्ठा ओडिशा के तट पर मिला, जहां सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने उसे नीलमाधव के रूप में पूजना शुरू कर दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि वो पवित्र अवशेष आज हम जो ये अनोखी और अधूरी मूर्तियां देखते हैं उनसे कैसे जुड़ा। इसकी कहानी जुड़ी है राजा इंद्रद्युम्न से। अवशेष की खोज में लगे राजा के सपने में खुद भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि पुरी के तट पर तैरते हुए एक लट्ठे में मेरा दिव्य रूप मिलेगा और उसी से नई मूर्ति का निर्माण करना होगा। जब राजा को वो लट्ठा मिला तो देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई का रूप लेकर आए। उन्होंने 21 दिन में मूर्तियां बनाने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी कि जब तक काम पूरा ना हो जाए कोई भी उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। 15 दिन बीत गए और अंदर से आवाजें आनी बंद हो गईं। रानी को चिंता हुई और उनके कहने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बढ़ई गायब हो चुका था और पीछे रह गई भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की ये 3 अधूरी मूर्तियां। लेकिन इस मंदिर की कहानी सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे आज और आने वाले कल से जुड़ी भविष्यवाणियों से भी गहराई से जुड़ी हुई है। लगभग 500 साल पहले उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास ने एक ग्रंथ लिखा था, भविष्यमालिका। इसमें भविष्य को लेकर हैरान कर देने वाली बातें लिखी हैं, जैसे कि ये कि एक ऐसी महामारी आएगी जब लोग अपने घरों में बंद हो जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे। कई लोग मानते हैं कि ये 2020 में आई कोविड-19 महामारी की एक सीधी और सटीक भविष्यवाणी थी। जरा सोचिए, 500 साल पहले लिखी गई एक किताब में आज के समय का इतना साफ वर्णन। और सिर्फ महामारी ही नहीं, इस ग्रंथ में और भी बहुत कुछ लिखा है जो सच हो चुका है। इसमें लिखा था कि कलयुग के अंत के पास एक तूफान से मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। और मई 2019 में आए फानी तूफान से ठीक ऐसा ही हुआ। साथ ही
मंदिर के ध्वज में आग लगने की भविष्यवाणी भी सच हुई। तो कुल मिलाकर जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, चमत्कार और भविष्यवाणियां सब एक साथ मिल जाते हैं। बस एक उदाहरण देखिए, पिछले 800 से भी ज्यादा सालों से हर रोज शाम को मंदिर के शिखर का ध्वज बदला जाता है और ये परंपरा आज तक एक दिन के लिए भी नहीं टूटी है। कहा जाता है कि अगर ये एक दिन भी रुक गई तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। ये मंदिर हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हमारी वैज्ञानिक समझ से भी परे कुछ ताकतें और सच मौजूद हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि कोई इन पर विश्वास करता है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि ये रहस्य जो सदियों से कायम है, हमें इंसान के इतिहास और उस अनजानी दिव्यता के बारे में क्या सिखाते हैं।